ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 18/1/91, जो बाबा का स्मृति दिवस। आज रविवार। प्यारे बाबा हमें स्मृतियों की याद दिला रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सबको सहयोग दो। समृद्धि स्वरूप बच्चों को देख बाप दादा बहुत हर्षित हो रहे हैं। विश्व में देश विदेश के सभी बच्चे आज समृद्धि दिवस मना रहे हैं। समृद्धि दिवस बच्चों को ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की समृद्धि दिलाते हैं। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा विनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप सब ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के कार्य में निमित्त बने। आदि देव ब्रह्मा आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ में स्थापना में रहा। आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने समृद्धियाँ दिलाई उनको याद किया। बाप ने कितनी समृद्धियाँ दिलाई याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व समृद्धियों को सामने लाओ, क्योंकि समृद्धियाँ इतनी विशाल हैं कि सिर्फ रिवाइज भी नहीं करना, रियलाइजेशन करना है। रियलाइज करेंगे तभी समृद्धि स्वरूप बनेंगे। हर समृद्धि की अनुभूति हो। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप 5 बातों में बताते हो, ऐसे समृद्धियों का विस्तार को भी 5 बातों में सार रूप में लाओ। आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम समृद्धि में दिलाए। एक एक नाम को समृद्धि में लाओ, स्वरूप अनुभव करो। समृद्धि स्वरूप का आनंद अति प्यारा है। और जैसे बाप बच्चों को नूरे रतन नाम देते हैं, तो बाप के नैनों के नूर की क्या विशेषता होती, नूर का क्या कर्तव्य होता, नूर की क्या शक्ति होती, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ करो। ये तो एक दृष्टांत रूप सुनाया। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, ब्रह्मा बाप के रूप सो ब्राह्मणों के रूप, वैसा भी समृद्धि की अनुभूति करो। नाम रूप गुण देश अनादि आदि। अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण समृद्धि स्वरूप बनो। बाप का परिचय जब देते हैं तो इन 5 बातों से देते हैं। पहला नाम है शिव बाबा, रूप है ज्योति बिंदु, गुण है गुणों का भंडार है, अनादि गुण आदि गुण। आदि गुण देवताओं के, अनादि गुण शिव बाबा के। अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण समृद्धि स्वरूप बनो। ऐसा है कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने। उन कर्तव्यों की समृद्धि मर्ज करो। 5वीं बात बाप दादा ने अनादि आदि देश की समृद्धि दिलाई कि अनादि देश परम धाम, आदि देश सज्जू। देश की समृद्धि से वापस घर जाने की समर्थी आ जाती है। घर जाकर फिर अपने राज्य में आकर राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई। वर्तमान ब्राह्मण संसार में खुशियों की जीवन जीने की कला आ गई। आप ब्राह्मण सुखधाम खुशियों की जीवन की कला में उड़ रहे हो। तो समृद्धि दिवस अर्थात सर्व समृद्धि के रूहानी नशे का अनुभव करना। समृद्धि दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये नहीं कहते कि हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने तो ये कहा ये किया था। दुनिया वाले तो था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है। आप कहेंगे
अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं, तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाप चले गए, जो वायदा किया साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। मूली का सार है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सबको सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने समृद्धि स्वरूप बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश हैं, विदेश के सर्व बच्चे समृद्धि दिवस मना रहे हैं। आज का समृद्धि दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की समृद्धि दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा विनाशी जग की रचना हुई। फिर ब्रह्मा बाप अब ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा, आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। आदि देव ब्रह्मा, आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, ये स्थापना की। समृद्धि दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद करते, या ब्रह्मा बाप द्वारा जो शिव बाबा ने समृद्धियाँ दिलाई, वे सब समृद्धियाँ समृद्धि में लाई। समृद्धि दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने समृद्धियाँ दिलाई, वह समृद्धियाँ समृद्धि में आई। आदि से अब तक क्या किया? अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व समृद्धियों को सामने लाओ। एक दिन में पूरी हो जाएंगी क्या? लंबी चौड़ी लिस्ट है। समृद्धि सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज करना है। इसलिए कहते हो समृद्धि स्वरूप अर्थात हर समृद्धि की अनुभूति। भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं, जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे समृद्धियों के विस्तार को भी 5 बातों में सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम समृद्धि में दिलाए। समृद्धि स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चे को नूरे रतन समृद्धि में लाते हैं, नूरे रतन नाम की समृद्धि दिलाते हैं, अर्थात बाप के नैनों का नूर। नूर की क्या विशेषता होती, नूर का कर्तव्य क्या होगा, नूर की शक्ति क्या होगी, ऐसी अनुभूति करो, अर्थात समृद्धि स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की समृद्धि अनुभव करते हो। ये के दृष्टांत सुनाया। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप है ब्राह्मणों के रूप, उन सभी रूपों के समृद्धि की अनुभूति करो कि उनका नाम क्या, रूप क्या, गुण अनादि आदि, और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण समृद्धि में लाओ। बाप का नाम शिव बाबा, रूप ज्योति बिंदु, गुण है, गुणों का भंडार है, और आदि गुण देवी देवताओं वाले, और ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण समृद्धि स्वरूप बनो। ऐसे कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की समृद्धि मर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की समृद्धि दिलाई।
देश की समृद्धि से वापस घर जाने की समृद्धि आ गई, समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने की हिम्मत आ गई। वर्तमान संगम युग ब्राह्मण संसार खुशियों का जीवन जीने की कला में आ गए, कला की समृद्धि दिलाई, जीने की कला चिरीती आ गई। ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हैं। तो समृद्धि दिवस अर्थात सर्व समृद्धियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस समृद्धि दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले तो था करते, दुख की लहर फैलाते, लेकिन अब ब्राह्मणों की ये विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ हैं, साथ का अनुभव करते हैं। आप लोगों में ये विशेषता है कि आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा ना निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई। माना साकार तन छोड़ सूक्ष्म तन धारण किया, साकारी दुनिया से सूक्ष्म वतनवासी बने। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता के रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा बाप द्वारा हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। समझा? समृद्धि दिवस का महत्व क्या है? इन समृद्धियों में सदा लवलीन रहो। इसको कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द में लोगों ने समाना शब्द कह दिया। वो कहते आत्मा परमात्मा में समा गई, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से समृद्धि दिवस की याद भेजी। हर एक कहते मेरी खास याद देना, तो एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है, और अब विशेष समाया। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग, दिल की रूह रूहान, दिल के हाथ चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही समृद्धि दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो, स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। हर कदम में बाप के साथ हो तो माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है, अब विशेष समाया। खास याद करने वालों को बाप दादा खास आप भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रूहान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही समृद्धि दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, दिल में सेवा में साथ हो, स्थिति में सदा साथ हो, साक्षी हो, तो सदा माया जीत का झंडा आपके दिल पर लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथी न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा समृद्धि में रहे। कितनी बार ये समाचार सुना, नया समाचार तो नहीं है। इसलिए बाप दादा ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनने कल पहले की समृद्धि में समर्थ रहे। जो होना वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आत्मधन को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? आत्मधन को जानने वाले तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं। आप सबका कर्तव्य है
अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने आप के भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरी परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो, यह ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, सदा समृद्धि स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पार्ट को सहज स्वरूप में लाने वाला सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी समृद्धि स्वरूप में हमें समर्थी स्वरूप बना दिया। अवैध दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाबा ब्रह्मा की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर बहुत गुप्त हैं, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया, ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते, क्योंकि उनका भी ड्रामा में पाठ गुप्त चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। दादी जानकी से ये तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ नहीं। वैसे तो रेस्ट करते नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। तो सभी दादियों में बहुत प्यार है। बाप के साथ साथ निमित्त आप ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। अच्छा है, साइलेंस का पाठ अच्छा मिला। कितनी आत्माएं अशांत हैं, कितनी प्रेयर कर रही हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ अंश तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति देना विशेष आत्मा का कर्तव्य है। दिन प्रतिदिन अनुभव करेंगे कहाँ से शांति की शक्ति की किरणें आ रही हैं, फिर ढूंढेंगे, फिर सबकी नज़र भारत भूमि पर पड़ेगी। अच्छा, अब अव्यक्त माँ वाक्य पार्टियों के साथ। पहला, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो, सदा निश्चय अटल रहता है या कभी डगमग होता। निश्चय बुद्धि की निशानी है जो हर कार्य, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। निश्चय बुद्धि हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। हर कार्य में कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय हुई पड़ी है। भगवान साथ है। जब कल पहले वाले यादगार में विजयी बने, तभी भी विजयी होंगे। अभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, विजय होगी। कभी बाप के साथ हार हो नहीं सकती। ये कलब कलब की नूंद है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता।
इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरा, सदा अपने भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है नहीं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होंगी वहाँ सदा हर्षित रहेंगे। कोई को अल्प काल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा कितना खिल जाता है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए सदा, वो कितना हर्षित होगा। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसे होती वैसे दिखाई देती, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करेगा। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिलना है, इतना समय कहाँ मिलेगा नहीं जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो आपका चेतन चित्र सेवा के निमित्त बन जाएगा। ऐसे तैयार चित्र हो, इतने चेतन चित्र तैयार हो जाएं तो आवाज़ बुलंद कर देंगे। सदैव उठते बैठते चलते फिरते ये स्मृति में रखो कि हम चेतन चित्र हैं। सारे विश्व के आत्माओं की हमारे तरफ नज़र है। चेतन चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होगी। सदा खुश रहेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं, कौन कौन कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। जिनके पास सर्वशक्तियों का खजाना है तो वह शक्ति को ऑर्डर करेंगे, शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। समय पर सर्वशक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे में आती हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे तो कोई भी शक्ति ऑर्डर माने ना माने ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो तो ऑर्डर करते हो तो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति में भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे उतर आए। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। सदा चल अडोल रहो, हलचल में नहीं आओ। बाप दादा कहते हैं कि अगर शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है। बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करते हैं। इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी। गर्मी की सीज़न में गर्मी होगी, लेकिन बाप के बच्चे सदा सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे समय के समाचार सुनते ऊंचे से ऊंचे साक्षीपन के आसन, बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ ये सब खेल देखो। ब्राह्मण जीवन में घबराने की तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन के अगन में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नोंदी हुई है। रिहर्सल ही ड्रामा की रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू।
समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में या किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो।